एक छोटी सी बस्ती थी जहां मिट्टी के घरों की दीवारें सूरज की तपिश से सुनहरी होती थीं और खेतों से गंदम की खुशबू हवा में घुल जाती थी। इस बस्ती में हाजी अब्दाल रहमान अपनी बीवी फातिमा और 3 बेटों रोशन, वसीम और अहमद के साथ रहते थे। उनका घर सादा था, मिट्टी का बना हुआ, जिसकी छत पर खजूर की शाखों से बनी छपरी थी। हाजी अब्दुल रहमान और फातिमा दोनों अल्लाह के सच्चे बंदे थे। सुबह फजर की अजान से लेकर रात की तहज्जुद तक उनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और मेहनत के गर्द घूमती थी। वो अपने बेटों को भी यही सिखाते कि मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और अल्लाह पर भरोसा रखो। रोशन और वसीम, जो बड़े बेटे थे, अपने वालिद की बात मानते, लेकिन उनका दिल ज्यादातर दुनियावी चीजों में लगता था। वो नमाज पढ़ते, लेकिन अक्सर वालिद के कहने पर। लेकिन अहमद, जो सबसे छोटा था, मुख्तलिफ था। इसकी आंखों में एक चमक थी, दिल में अल्लाह का खौफ और ज़ुबान पर हमेशा जिक्र। वो अपने वालिद के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता या खेतों में हिल चलाता। फालतू बातों से उसे नफरत थी और वो अपने वालिद की हर बात को दिल से मानता था। एक दिन बस्ती में एक अजीब बीमारी फैली। लोग बीमार होने लगे और बदकिस्मती से फातिमा भी उसकी जिद में आ गईं। हाजी अब्दुल रहमान ने गांव के हकीम से लेकर दूर दराज के मालजों तक सबसे इलाज करवाया, लेकिन फातिमा की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब चांद आसमान पर अधूरा सा चमक रहा था, फातिमा ने आखिरी सांस ली और अल्लाह को प्यारी हो गई। घर में सुनाटा छा गया। तीनों बेटों के आंसू थम न रहे थे, लेकिन हाजी अब्दुल रहमान का दिल सबसे ज्यादा टूटा। वो रात भर रोते रहे, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने खुद को संभाला और बेटों से कहा, अल्लाह की मर्जी के आगे सिर झुकाओ। वो जो करता है बेहतर ही करता है। वक्त गुजरता गया। हाजी अब्दुल रहमान अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी और हाथों में ताकत कम हो गई थी। बेटों ने मेहनत शुरू कर दी थी। रोशन और वसीम एक अमीर जमींदार के खेतों में काम करने लगे, जहां से उन्हें अच्छा मुआवजा मिलता था। अहमद अपने वालिद के पास रहता, क्योंकि वो उनकी कमजोरी को देखकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बड़े भाइयों ने अहमद से कहा, तुम अबा की खिदमत करो, हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। अहमद ने खुशी से ये जिम्मेदारी कबूल की। वो सुबह फजर की नमाज के बाद वालिद के साथ बैठता, उनके लिए पानी लाता और रात को उनके पांव दबाता। हाजी अब्दुल रहमान अब अल्लाह वाले बुजुर्ग के नाम से मशहूर हो चुके थे, क्योंकि उनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। एक दिन जब हाजी अब्दुल रहमान अपनी चारपाई पर बैठे तहज्जुद के बाद दुआ मांग रहे थे, उनके दिल में ख्याल आया कि अब उनके बेटों की शादी हो जानी चाहिए। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटू, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने घर बसा लो, ताकि मेरी आंखें ठंडी हों, लेकिन मैं अब इतना कमजोर हो चुका हूं कि तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं ढूंढ सकता। ये तुम्हारी माँ का काम था, लेकिन अब वो नहीं रही। अब तुम खुद अपनी दुल्हन तलाश करो। रोशन और वसीम ने एक दूसरे को हैरत से देखा। अहमद ने कहा, अब्बा जान, आप ही हमारे लिए दुल्हन ढूंढें, हम कैसे करेंगे? हाजी अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगर तुमने ये ना किया तो मैं मर जाऊंगा और अल्लाह को क्या मना दिखाऊंगा। तीनों बेटों ने सिर झुकाया और कहा, अब्बा जान, आप बताएं, हम क्या करें? हाजी अब्दुल रहमान ने कुछ सोचकर कहा, तुम तीनों अपनी कल्हाड़ी लेकर बाहर गांव के बड़े पीपल के दरख्त के नीचे जाओ। एक एक शाख काटो, जिस तरफ शाख गिरेगी उसी तरफ से तुम अपनी दुल्हन तलाश करोगे। तीनों बेटों ने हैरत से सिर उठाया, लेकिन अपने वालिद की बात मानने का अहद किया। अगले दिन सुबह जब सूरज अभी तुलू हुआ था, तीनों भाई पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचे। रोशन ने सबसे पहले कल्हाड़ी उठाई। उसने एक मोटी शाख पर जोर जोर से वार किए। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन वो न रुका। आखिरकार शाख गिर गई और वो एक करीबी गांव की तरफ इशारा कर रही थी। रोशन ने खुशी से कहा, अब्बा जान, मेरी दुल्हन इस गांव से मिलेगी।
फिर वसीम की बारी आई। उसने एक सख्ती शाख काटी जो उनकी अपनी बस्ती की तरफ गरी। वो हंसकर बोला, लगता है मेरी दुल्हन यहीं से मिलेगी। मैं तो इस बस्ती की एक लड़की को पसंद भी करता हूँ। आखिर में अहमद ने कुल्हाड़ी उठाई। उसने एक पतली शाख काटी जो उछलकर जंगल की तरफ जा गिरी। दोनों बड़े भाई हंस पड़े। अहमद, क्या तू जंगल से कोई जानवर ले आएगा? लेकिन हाजी अब्दुल रहमान ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तेरी राह आसान करेगा। अगले दिन तीनों भाई अपनी मंजिल की तरफ निकले। रोशन गांव की तरफ गया, वसीम बस्ती में रहा और अहमद जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल घना था, जहां बुलंद दरख्तों की शाखें आसमान को छूती थीं और परिंदों की आवाजें गूंजती थीं। अहमद के दिल में अजीब सा सुकून था। वो चलता रहा, यहां तक कि उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर एक सादा मेज थी और मेज पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी थी जिसके पर सब्ज और सुनहरी रंग के थे। अहमद ने सोचा, यहां तो कोई इंसान नहीं। अचानक चिड़िया बोली, तुम कैसे कह सकते हो कि यहां कोई नहीं? मैं तो मौजूद हूं। अहमद के मना से हैरत की आवाज निकली। उसने कहा, तुम चिड़िया हो और इंसानों की तरह बोल रही हो। चिड़िया ने अपने नन्हे सिर को झुकाया और कहा, तुम कौन हो और उस जंगल में क्या कर रहे हो? अहमद ने अपना सारा किस्सा सुनाया। वालिद का हुक्म, शाख काटना और दुल्हन की तलाश। चिड़िया ने गौर से सुना और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूं। अहमद हंस पड़ा, तुम तो चिड़िया हो, मेरी दुल्हन कैसे बन सकती हो? चिड़िया ने अपने से एक छोटा सा बर्तन उठाया, पानी गर्म किया और अहमद के लिए चाय बना दी। फिर उसने अपनी मीठी आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अहमद दंग रह गया। इसके दिल में ख्याल आया, ये कोई मामूली चिड़िया नहीं। इसने पूछा, तुम कौन हो? चिड़िया की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, मेरा राज मत पूछो, जब वक्त आएगा सब बता दूंगी। अहमद ने उसे कबूल कर लिया और घर वापस आ गया। इसके भाइयों ने अपनी दुल्हनें तलाश कर ली थी। रोशन ने गांव से एक लड़की पसंद की और वसीम ने बस्ती की एक लड़की से मंगनी कर ली। जब अहमद ने बताया कि उसकी दुल्हन एक चिड़िया है, दोनों भाई हंस पड़े। रोशन बोला, क्या तो वाकई चिड़िया से शादी करेगा? वसीम ने मजाक उड़ाया, हमारा भाई जंगल का राजा बनेगा। हाजी अब्दुल रहमान ने खामोशी से सब सुना और कहा, बेटू, अपनी दुल्हनों से मेरे लिए एक एक रोटी बनवाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितनी काबिल हैं। रोशन और वसीम फौरन तैयार हो गए, लेकिन अहमद परेशान हो गया। वो सोचने लगा, चिड़िया रोटी कैसे बनाएगी? वो दोबारा जंगल गया। चिड़िया तिलावत कर रही थी। उसने अहमद को देखा और मुस्कुराई। तुम परेशान क्यों हो? अहमद ने कहा, अब्बाजान ने रोटी मांगी है, तुम कैसे बनाओगी? चिड़िया ने एक घंटी बजाई। अचानक दर्जनों चूहे झोंपड़ी में आ गए। चिड़िया ने उनसे कहा, खेतों से अनाज ले आओ। चूहे दौड़ पड़े और थोड़ी देर में अनाज के दाने ले आए। चिड़िया ने अपने पंजों से अनाज पैसा, आटा गोंधा और एक नन्ही सी रोटी बना दी। अहमद हैरान था। उसने रोटी ली और घर वापस आ गया। हाजी अब्दुल रहमान ने तीनों रोटियां देखें। रोशन की रोटी अच्छी थी, वसीम की थोड़ी मोटी, लेकिन अहमद की नन्ही रोटी देखकर वो बोले, बेटा, तेरी दुल्हन बहुत नेक है। फिर उन्होंने शादियों का फैसला किया। रोशन और वसीम की शादियां हो गईं, लेकिन जब अहमद की बारी आई, उसने चिड़िया को घर लाया। भाइयों और भाभियों ने मजाक उड़ाया, ये क्या चिड़िया ले आया? लेकिन हाजी अब्दुल रहमान ने चिड़िया को प्यार से देखा और कहा, बेटा, सीधे अपने कमरे में ले जाओ। एक दिन जब वलीमे के लिए तैयारी हो रही थी, अहमद और चिड़िया जंगल में लकड़ियां काटने गए। चिड़िया अपनी अखरोट की गाड़ी में थी, जिसे चूहे खींच रहे थे। रास्ते में एक मोटा आदमी मिला, जिसने गाड़ी को नदी में फेंक दिया। अहमद रो पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद उसे वहीं एक लड़की मिली। लड़की ने कहा, मैं वही चिड़िया हूँ, मेरा नाम आयशा है, मैं हाफिज कुरान हूँ। एक जादूगर ने मुझे चिड़िया बना दिया था क्योंकि मैंने उससे शादी से इनकार किया। नदी में गिरने से जादू टूट गया।
अहमद उसे घर ले आया। आयशा ने सबको अपना किस्सा सुनाया और हाजी अब्दाल रहमान ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस्ती वालों ने वलीमा किया और सब खुशी से रहने लगे।